भारत के एक ऐसे महान देशभक्त जिन्होंने भारतीय नागरिकों के मन में देशभक्ति जागृत की और जिनको 20 साल के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा 11 बार देश के अलग अलग कैदखानों में कैद किया गया और भारतीय सिविल परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त करने के बावजूद भी उन्होंने देश की आज़ादी को देखते हुए अपने इस आरामदायक नौकरी को छोड़ने का बड़ा फैसला लिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हिंदू परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो कि कटक जिला न्यायालय में एक सरकारी वकील थे, और इनकी मां का नाम प्रभावती था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कटक में एंग्लो इंडियन स्कूल से ली और कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र यानी कि फिलॉसफी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। जब सुभाष चंद्र बोस इसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, उस समय कॉलेज में कुछ अंग्रेज प्रोफेसर भी थे, जो कि कॉलेज में पढ़ने वाले सभी भारतीयों को बहुत परेशान किया करते थे। इन सभी क्रियाकलापों को देखते हुए बोस जी ने उसका विरोध किया और इसी वजह के कारण सुभाष चंद्र बोस के मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग शुरू हुई थी। नेताजी सिविल सर्विस करना चाहते थे। अंग्रेज़ों के शासन के चलते उस समय भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत मुश्किल था। तब उनके पिता ने इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए उन्हें इंग्लैंड भेज दिया और इस परीक्षा में नेताजी ने चौथा स्थान प्राप्त किया। और बता दें कि नेताजी के मन में देश के प्रति बहुत प्रेम था। वे देश की आज़ादी के लिए चिंतित थे, जिसके चलते 1921 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी न करके भारत वापस लौट आए। भारत लौटते ही नेताजी ने स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और इसी कारण देश के सभी लोग नेताजी को उनके नाम से पहचानने लगे थे। लेकिन गांधी जी और नेताजी की सोच बिल्कुल अलग होने के कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तब नेताजी ने वहां रुख किया। देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए पूरी दुनिया से मदद लेना चाहते थे और इसका असर देखने को भी मिला। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया और जेल में 2 हफ्तों तक नेताजी ने खाने पीने का त्याग कर दिया था। इसी दौरान 1941 में नेताजी अपने भतीजे शिशिर की मदद से वहां से भाग निकले और सन 1943 में नेताजी मोहन सिंह से मिले, जो कि उस समय आज़ाद हिंद फौज के मुख्य थे। नेताजी ने मोहन सिंह और रास बिहारी बोस से मिलकर आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। इसके साथ ही नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार पार्टी भी बनाई। 1944 में नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज को तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी दिया, जो देश भर में नई क्रांति लेकर आया। सन 1945 में जापान जाते समय नेताजी का विमान ताइवान में क्रैश हो गया, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिली थी और 18 अगस्त 1945 को उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन आज भी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सभी स्टोरीज़ को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें।